हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तक की वीडियो में हमने निबंध लेखन के कई सारे टॉपिक को कवर किया है, जिसमें आत्मकथनात्मक निबंध, वैचारिक निबंध, कल्पना प्रदान निबंध इत्यादि टॉपिक को हमने देखा है। आज एक बार फिर एक निबंध को देखेंगे जिसका टॉपिक है मैं हिमालय बोल रहा हूँ, और यह एक आत्मकथनात्मक निबंध है। इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रस्तुत टॉपिक में हमें हिमालय पर्वत की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, उसके ऐतिहासिक मूल्यों के बारे में बताना है। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मैं हिमालय बोल रहा हूँ। मैं हिमालय हूँ, संसार भर के पर्वतों का राजा मैं ही तो हूँ। सदियों से सदियों तक हिम से आच्छादित दूर दूर तक फैली मेरी पर्वत श्रृंखलाएं सुरक्षा रक्षक बनकर अटल खड़ी हैं। इसका अर्थ है कि कितने सालों से ही मैं बर्फ से ढका हिमालय मेरी बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को दूर दूर तक फैलाए बड़े विश्वास के साथ खड़ा हूँ। मेरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बदलते मौसम व समय के साथ साथ सुबह से शाम तक मेरी बिखरती छटाएं ही मेरा अनुपम सौंदर्य है। पृथ्वी के उद्भव के साथ ही मेरी उत्पत्ति हुई और सृष्टि के अंत के साथ ही मेरा अस्तित्व समाप्त होगा। मेरे ही आश्रम में सभ्यताओं ने जन्म लिया, संस्कृतियां फली फूली। पुराणों में वर्णित देवादिदेव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत मेरा ही महत्वपूर्ण अंग है। युगों युगों से योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि मेरे ही कंदराओं में व चोटियों पर तप व साधना में लीन रहे हैं। मेरे अंचल में स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ व अमरनाथ आदि तीर्थ स्थल न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में अपने धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। विश्व के कोने कोने से पर्यटक मेरे धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य व वैज्ञानिक रहस्य को जानने समझने प्रतिवर्ष आते रहते हैं। धर्म और विज्ञान का केंद्र मैं ही तो हूँ। यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो धार्मिक और विज्ञान दोनों पहलू पे गौर करने लायक है। आधुनिक युग में अपने भाग दौड़ भरे जीवन में शांति और आराम के क्षण के लिए लोग मेरा ही सहारा लेते हैं, यानी कि घूमने आते हैं। संसार भर में पर्वतारोहण के लिए मेरे ही पर्वत श्रृंखलाओं का चुनाव करते हैं। मुझ पर बने पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र पर्वतारोहियों को चोटियों व शिखरों पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। संसार के कुछ गिने चुने पर्वतारोही ही मेरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर बिंदु तक सफल पर्वतारोहण कर सके हैं। अब भी कई निरंतर प्रयत्नशील हैं। मेरी वादियों में जीवन का आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए पर्यटकों का आवागमन निरंतर होता रहता है। परिवार व मित्रों के साथ मिलकर बर्फ में खेले जाने वाले खेल जैसे आइस स्केटिंग, स्कीइंग व आइस हॉकी आदि खेल खेलकर लोग मनोरंजन तथा जीवन का आनंद व लुत्फ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अतः मैं शांति और आनंद का स्थल हूँ। मैं हिमालय भारत के लिए वरदान हूँ। मैं ही पूर्वी तथा दक्षिणी आर्द्र मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा करवाता हूँ। इससे जल का संकट समाप्त हो जाता है और पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़, फसल, नदियां, तालाब सभी समृद्ध व खुशहाल बने रहते हैं। मुझसे ही निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां हर मौसम में लोगों की प्यास बुझाती रहती हैं। मुझ पर औषधीय वनों का भंडार है, जिससे असाध्य रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। मेरे बिना भारत मरुस्थल हो जाएगा। मैं असंख्य जीवन स्रोत हूँ। यहाँ पर हमें हिमालय पर्वत के महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है। आज की 21वीं सदी के बुद्धिमान मनुष्य से
अब मुझे डर लगने लगा है। अपने स्वार्थ व लोलुपता के कारण मानव मेरे विस्तार को नित प्रति संकुचित करता जा रहा है, कभी व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से तो कभी पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मेरी प्राकृतिक संपदा व सौंदर्य को क्षति पहुंचाई जा रही है। जंगलों को काटा जा रहा है, पशु पक्षियों का शिकार किया जा रहा है। यदि समय रहते न चेता गया तो आने वाले समय में मैं नहीं रहूंगा और इसका खामियाजा संपूर्ण जीवों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट में हमें इस पर गौर दिया गया है कि जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और तकनीकी विकास के चलते जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुँच रहा है, उसकी वजह से हिमालय को भी कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें इन बातों को ध्यान देना है कि हमारी तरक्की के साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका पतन ना होने पाए। तो इस तरह से यह एक आत्मकथनात्मक निबंध समाप्त हुआ जिसका टॉपिक था मैं हिमालय बोल रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस निबंध से काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।